आपका हो जाए और जो स्पेस है वो भी जो है वो एम्प्टी ना रहे। कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन, कीप प्रॉपर इंपॉर्टेंट हाइडिंग, जो हाइडिंग्स है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की भी अगर आप नोट्स को फॉलो कर रहे हैं तो 10th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, उसमें पॉइंट्स हाइडिंग मेंशन की हुई है, बोल्ड किया हुआ है, तो वो वाली जो है वो हाइडिंग जो है वो मतलब जो है वो आपने लिखनी है। फिल ऑल द पेज, डोंट लीव एनी स्पेस, पेज आपने सारा फिल करना है, उस पेज में दरमियान में आपने कोई भी स्पेस नहीं। स्टे ऑन द टॉपिक, विल आंसरिंग द क्वेश्चन, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वहां पे डॉट फुल स्टॉप स्टे करना है, तो नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट वर्डिंग जो है वो आपने स्टार्ट करना है। फिनिशिंग द क्वेश्चन, ड्रा लाइन एट द एंड ऑफ द आंसर, जहां आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड हो वहां पे आप दरमियान में छोटी सी लाइन लगाएं। आंसर ओनली द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, डोंट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसने कहा जितने क्वेश्चन पूछे जाए उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। हाँ अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बताया गया, बट इफ डू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे डू नॉट राइट द वर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद इट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो आपको पता है कि 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप 5 ही अटेम्प्ट करें। हाँ अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा करें, लेकिन साथ ये नहीं लिखना कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर्स या बताते हैं कि आप मतलब 5 या 6 क्वेश्चन 5 करने हैं, आप 6 अटेम्प्ट कर ले, 1 या 2 एक्स्ट्रा कर ले, कोई इशू नहीं है। अब बाद दफा ये भी बताया जाता है कि जो सही वाले हैं वो पहले मतलब अटेम्प्ट कर ले, जो अच्छे आते हैं, जो आपको सही अच्छे नहीं आते शॉर्ट में वो आप बाद में अटेम्प्ट करें। वो कहते हैं जी पहले चेक किए जाते हैं बाद वाले चेक नहीं किए जाते, ऐसा नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन चेक किए जाते हैं। और अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन लेट्स सपोज आपका रॉन्ग था तो 6 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो वो जो रॉन्ग वाला है उसके मार्क्स नहीं मिलते, बाकी जो बिल्कुल आपने 5 सही किए हुए ना उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ पहले वाले 5 चेक किए जाते हैं, छठा 7वां 6 7 जो आपने एक्स्ट्रा किया वो चेक नहीं किया जाता, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो भी चेक किया जाता है। स्टूडेंट को मैक्सिमम रिलैक्सेशन दी जाती है। बात उसने कहा कि आपने वर्ड नहीं लिखना कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जब आप खुद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह देंगे तो वो भी कतई चेक नहीं करेगा। रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, आपके लिए जो पेपर प्रेजेंटेशन या पेपर के साथ आप जो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाते हैं, लार्ज ट्रांसपेरेंट स्केल है, ब्लू कट मार्कर है, ब्लू पेन है, स्मॉल स्केल है, कैलकुलेटर अगर रिक्वायर्ड है तो मैथ फिजिक्स साइंस सब्जेक्ट में जो रिक्वायर्ड है वो चीज मटेरियल होनी चाहिए आपके पास। यूज ऑफ कट मार्कर, यूज द कट मार्कर फॉर हाइडिंग क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट्स। कट मार्कर को आप यूज करें हाइडिंग के लिए, क्वेश्चन नंबरिंग के लिए, एंड आपने क्वेश्चन का जो पार्ट्स हैं ए पार्ट बी पार्ट उसके लिए। मेन हाइडिंग ऑन द फर्स्ट 2 लाइन शुड बी सब्जेक्टिव टाइप एट द सेंटर ऑफ द पेज। आप जब सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो आपने ड्रॉ लाइंस बॉर्डर लाइन लगा ली, आपने सबके पेज के दरमियान में क्या लिखना है, मेन हेडिंग फर्स्ट 2 लाइन में शुड बी सब्जेक्टिव टाइप एट द सेंटर ऑफ द पेज। देन गिव सब हेडिंग एज शॉर्ट क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ द पेज। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट किया, उसके आपने क्वेश्चन नंबर लिख लें। बार दफा क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेकिन बाद में आप देखें क्वेश्चन 1 से 2 लाइनों का आता है। अगर आप वो क्वेश्चन लिखना बैठ जाएंगे तो टाइम बेटा पहले 2 आवर्स होते हैं, टाइम शॉर्ट होता है। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिख ले, बाकी जो है आप जो है वो आंसर उसका लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर के ऊपर तरतीब वाइज होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। अगर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना तो आप अपनी मर्जी से उसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन 5 अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखना है। Then give some heading and a short question at the center of page. The third heading should be question number and it should also written in the center of the page. Question number भी center of the page पे लिखना है। Important sentences और paragraphs भी नेक्स्ट कीजिए। अब वो जो आपने हेडिंग वगैरह लिखनी है वो भी आप मार्कर से लिख लें, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसे इन्वर्टेड कोमास में लिख लें तो वो भी ठीक है, मार्कर से लिख लें वो भी ठीक है।
लाइन आफ्टर राइटिंग ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन और ईच आंसर आपने शॉर्ट राइटिंग में लिख लेना है, शॉर्ट लाइन लगानी, लीव वन लाइन आफ्टर ईच आंसर। इसकी रीजन भी सुन ले, मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया ना, तो आप एक लाइन जो है, अगर तो आप एक्यूरेट है, मतलब इसमें से कोई डाउटफुल नहीं है कि मतलब इसका आंसर यहाँ तक ही है, आगे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब एक्यूरेट हमें पता है 100% श्योर है कि इससे आगे कोई लाइन नहीं है, तो फिर आप वो लाइन ना छोड़े। अगर है इफ यू मिस एनीथिंग एंड यू मे राइट इट वंस यू रिमेंबर, एक लाइन जो आपने छोड़ी है, तो अगर आप डाउटफुल है तो फिर आप एक लाइन छोड़ दें, तो उसमें आपको बाद में जब याद आएगा, इफ यू रिमेंबर, अगर रिमेंबर है ये दोबारा याद आ गया, फिर आप दोबारा लिख सकते हैं, बट डू नॉट लीव टू और मोर देन टू एम्प्टी लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइनें स्किप नहीं करनी, एम्प्टी नहीं लेकर आनी, जस्ट वन। उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आप 100% श्योर है कि इसका क्वेश्चन यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं है, तो फिर आप जो है वो लाइन भी स्किप ना करें।